प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध होने के कारण बातचीत करावांगे भी किस विषय में प्रसिद्ध हैं। पूरी चर्चा हो रही है गुरुजी पर ज्ञान लेने खातर हर किसान भी आवा है, हर आम इंसान भी आवा है और दूर दूर से बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी आवा हैं। तो परिचय कराते हैं आपका। राम राम गुरुजी। राम राम। तो गुरुजी आपका परिचय दे दीजिए एक बार जी। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक। अच्छा जी। अभी भिवानी जिले के तोशाम के पास सफार जोगियान है, वहाँ पे मेरा अभी ठिकाना है। आगे जो है जिस हिसाब से चीजें बदलेगी उस हिसाब से हम जगह को बदलते रहते हैं। अच्छा जी। जगह को बदलने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये है कि हमें मरुस्थल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने रहने में क्या समस्याएं आती हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या समस्या आती हैं, और जो धरातल है ये समतल जगह है वहाँ पे जब हम रहते हैं तो किस प्रकार की चुनौतियां हमें। तो हमारा जो मुख्य जो अनुसंधान का जो विषय रहा वो रहा प्राकृतिक घर। अब जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, अब सामने जितनी भी मैं ये देख रहा हूँ घर देख रहा हूँ, सब में सीलन है, सब में सैलाब है। और ये सीलन सैलाब ये बीमारी का घर होता है। या जो काली खुई लाग रही ना, ये आदमी ने बीमार करा है। ये काली या काई लग रही, काई गुरुजी, काई। ये आदमी ने बीमार करा है। अच्छा गुरुजी। एक स्वस्थ जीवन शैली से हम अस्वस्थ जीवन शैली के अंदर आ गए। तो वो स्वस्थ जीवन शैली जो हमारे दादा के टाइम पे थी, परदादा के टाइम पे थी, वो दोबारा कैसे थी, वो थी पहले तो क्या चीज थी और उसके पीछे का विज्ञान क्या था, उसको आज के दौर में कैसे उसको हम दोबारा अपना सकते हैं, कैसे हम दोबारा उसको सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, इसके ऊपर ही अपना सारा काम। अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी आपने, मैं आपकी काफी बहुत ज्यादा फैन हूँ आपका और आपकी हर वीडियो मैं पहला भी देखा करता और अब भी देखूं गुरुजी। तो गुरुजी आपने एक मकान बना रखा है और जिस मकान में मतलब आज से 80 साल 90 साल पहला मकान हुआ करते हुए, तो वो तो गुरुजी आपने लाकड़ी सी बहन दी और वो टपक टपक तो पक्के करेंगे और ना फिर उसमें मतलब कोई सुरक्षा, जैसे शेर आ जाकर पहला तो शेर तो सीधा धड़ांग मार के आप इंसान न खाई जाता, तो इसमें सुरक्षा कहाँ रही आपकी? सबसे पहले बात यह है कि ये जो कंपनी होती है ना, जब वो अपने उत्पाद बेचती है तो आपको डराती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो मकान जो 80 साल 70 साल पहले की आप बात कर रहे हो, ये जो वैदिक काल था, जो अभी आपके पास में यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, राखीगढ़ी जगह है। राखीगढ़ी के अंदर जो खुदाई हुई है वहाँ पे 10,000 से 12,000 साल पुरानी दीवारें भी हमने देखी हैं। वो 10 से 12,000 साल पुरानी जो दीवारें हैं वो सारी मिट्टी की ईंटों की हैं। और आज से जो अपना 30-40 साल पहले तक वैसी ही दीवारें अपने होती थी। उसके बाद क्या हुआ, कॉर्पोरेट आया, कॉर्पोरेट ने अपना सामान बेचना शुरू किया और हमें डरा दिया, इसमें तो टपका लग जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा। अब टपके आज भी लगे हैं इनमें सारे में जो है ना। आज तो अगर मुंबई चला जाओगा तो मानसून के अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उन सारी टपकन लाग रही है। अच्छा गुरुजी। हाँ, कदे उड़े जाकर उन लोगों ने पूछ के देखियो तो टपका क्यों आता है, उसको रोक लो ना। विज्ञान अब इतना आगे बढ़ गया, आप जो है टिब्बे के ऊपर जो है जोड़ बनाने लग रहे हैं। जोड़ बढ़ावा ना टिब्बा में, पानी नीचे नहीं जाता ना, तो छत तो हमारी छोटी सी है, उसकी वाटर सीलिंग करने में क्या लगा है, पानी ये तो नहीं जाना चाहिए, तो पानी नहीं जाना चाहिए, उसकी सीलिंग हो जाती है। तो जो ये सारा ना ये डर का वो होता है, आपको डरा डरा के आपके पास जो सोना था चांदी थी वो सारी आपसे ले ली गई है। अब तेरी तो उम्र जो भी है, तुमने अपनी दादी के अगर उड़ुले देखे होंगे, कंठी देखी होगी और वो टूम देखी होगी, तो आज वो गांव में किसी के पास नहीं है। बहुत भारी भारी औरतें आज वो गांव में किसी के पास नहीं है। कौन जी? कहाँ गई सारी गुरुजी? बिकली तो बिकी क्यों? बिकी कर्जा खा गया। सबसे ज्यादा जो हम एक टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं अपने मकान पे, मकान पर लगावा। और मकान में जो भी हमारा सामान आता है सारा बाजार से आता है। पहले जो भी हम घर बनाते थे उसमें सारा जो सामान था वो गांव से आता था, तो गांव का धन गांव में रहा। इब सारा का सारा बाजार में चले गया। तो थारा दौड़ आगे कर्जा है, चाहे तो इस सीजन बदल लो ना तो और कर्जा ले लो। कर्जा तो और चढ़ेगा तो। और लास्ट में एक दिन संसद में प्रस्ताव पास कर देंगे, और जिसने कर्जा ले रखा है ना उनकी जमीन हमारा नाम करो। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर तो कर्जा तो बच लो ना, जीना तो सीख लो, अपना घर बनाना सीखो, अपनी खेती करना सीखो। इवाड़ बने गांव में जो 3-4 बड़द दिखे हैं, ये इस गांव के अंतिम बड़द हैं। ये बैल
हाँ ये बैल है ना, इस गांव के अंतिम है। अच्छा जी। कोई नया बाछड़ू जो है बलद बनाना इंसान था, कौन बनाना था? आत्मनिर्भरता की रहेगी फिर। जिस गांव में मैं हूँ वहाँ पे हर एक घर में 10-10, 12-12 ऊंट होया करते हैं। उस गांव में फिलहाल एक ऊंट है। तो ये सारी प्रकृति नष्ट होती जा रही है, प्रकृति के साथ साथ हम भी नष्ट होते जा रहे हैं। तो इन चीजों को समझना चाहिए और इन चीजों को ऊपर आगे काम भी करना चाहिए। तो प्राकृतिक घर जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, बबकी परस में बबकी बन रही है, मेरे परस में गर्मी बन रही है। हाँ बबकी बन रही है। और मेरे वहाँ पे अभी अंदर जो बैठे हैं इनमें तो ज्यादातर जाग आ रहे हैं। और इन दिनों में, गर्मी वाले दिनों में जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी बबकी और गर्मी नहीं बढ़ती। अब जो मेरा जो सीमेंट वाला घर है उसका बिजली का बिल जो है 2-2, 3-3 AC साल लेंगे तो 20-30 हजार आवेगा। आओगा जी। मेरा जो मैंने बना रखा है उसका बिजली का बिल आओ 600 रुपये। तो 30,000 की 600 भिन्नगे तो एक तनख्वाह से बच गई ना, पूरी तनख्वाह बच गई। हाँ, पूरी तनख्वाह बच गई। तो प्राकृतिक मकान जो है वह पीछे भी बचावे, स्वास्थ्य भी बचावे और पर्यावरण भी बचावे। इसी का हम आगे प्रचार प्रसार करें। वही समझ लो इन बातों ने, सीख लो और आगे अपना बना लो। चलो ये तो हो गया जी। फिर राजेश जी मच्छर को कैसे कंट्रोल कराएंगे? भाई अपनी संस्कृति है जियो और जीने दो। अच्छा, जो पशुओं का मच्छर लगा है हाँ, पशुओं का या तेरा है या मेरा है, मच्छर तो सारा निकाल करेगा। आप पे तो जी पंखा लगा लेंगे या दवाई पानी लगा लेंगे तो इंसान। हर एक घर के अंदर श्याम ने धूमनी होया करती, एक बेलवी हुआ करती, कटोरी हुआ करती, उसमें अंगारा टेक लिया करते। अंगारे में थोड़ी गूगल, थोड़ा सा घी और थोड़ा ये नीम के पत्ते वगैरह डाल के और पूरा घर में धुआं कर दिया करता है। वो धुआं मच्छर माखी दूर बजा दिया करता है। रोज होया करता, सबको होया करता। ये धुमनी कर लो, धुमनी ना तुमने ना कोई गुण, उसमें गुण खत्म हो गए ना सैनु किनु, ज्ञान खत्म हो गया। तो ज्ञान जो है, यही ज्ञान जो है वो हम लोगों को बताते हैं और हम खुद प्रैक्टिस में ले रहे हैं इसने। इन तो जो है भका भका अपना सारा सामान बेच दिया। हमारा ये भी ले लो, हमारा ये भी ले लो। तो आपके पास क्या है, आप उसको इस्तेमाल करो। देसी गोवंश का जो गोबर है, देसी गोवंश खास तौर पर कह रहा हूँ, अगर उसका तुम धुआं करोगे तो कम करके देख लियो। आज काल में तनकी करना है, हर घर बड़द हो या गाँव देसी है, उसका फिलहाल तो तुम गोबर ठा के किधर धरेगा तो उसको उससे टाइम पे मच्छर आ जाएंगे, बूंद आ जाएंगे और दूसरे जी आ जाएंगे। तो इस टाइम का जो गोबर है वो तो है धरती का भोजन, अन्य जीवों का भोजन। लेकिन कितने कोई पुरानी थेपड़ी, पुराना गोसा को उसका ध्यान हो, बड़द गया गाँव का गोबर का, उसका मड़ा सिलगा लिए घर में और सिलगाएं पाछे देखिए मच्छर के ऊपर भाग जाएंगे। जब तक उसकी मुकार घर में रहेगी एक मच्छर नहीं पड़ेगा, एक मच्छर भी नहीं पड़ेगा। ये जो हमारी पुरानी जो दीवारें होती थी गोबर मिट्टी वाली, उसको सोख लिया करती और उसके अंदर से वह भीनी भीनी खुशबू जो है आती रहती थी। तो हमने जीवन बदल लिया, जीवन शैली बदल ली, तो ये चीजें बढ़ गई। उस जीवन शैली में आते हैं तो ना को मक्खी ना को मच्छर। अच्छा गुरुजी, एक क्वेश्चन और मेरा, जिस तरह 5-6 साल का बच्चा है और सभी घरों में ऐसा कांड होने लगा है, मौत होने लगी है, बच्चा ही माँ का लाठी मार के या ईंट मार के सर फोड़ के और मोबाइल खोज के बिक है, माँ मर है, या मोबाइल की लत क्या छुटवानी? कल ऑस्ट्रेलिया ने 14 साल के बच्चों तक के लिए वहां पे फेसबुक भी बैन है, इंस्टाग्राम भी बैन है, टिकटॉक भी बैन है, सोशल मीडिया सारा बैन है। अच्छा, बच्चों के लिए। और कल उन्होंने यूट्यूब को भी बैन कर दिया। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में। इटली में भी यही है। और जो यूरोपियन देश जिनमें सबसे पहले मोबाइल आए थे, वो बच्चों के लिए मोबाइल को बैन करते जा रहे हैं, खासतौर पे सोशल साइट्स को। अपने आड़े जो है बालक ना होते हैं, इतना उसका वो ना होता जो है चूची ना छूटती, उससे पहले मोबाइल हाथ में पकड़ाते हैं। मोबाइल तो भाई वही करेगा फिर। या तो हम अपनी शिक्षा अपने बच्चों को दें, या मोबाइल में कोई और आकर एकदम बच्चे का आगे आगे खड़ा हो जाए। जो ऐड है या कोई चीज है मोबाइल में हमने दिखा है ना, वो आदमी आ गया, वो आदमी के हम तो बच्चे उसने सच मानेंगे, हाँ ये सच है। और उसके अंदर तो हिंसा दिखाया जा है, उसके अंदर तो सारी चीज दिखाई जा है, अश्लीलता दिखाई जा है, तो बच्चा हिंसा बनेगा, बच्चा अश्लील हरकतें करेगा। तो मोबाइल को अपने बच्चों से दूर कर दो, ये सोल्यूशन है। बस यो है जी, यो सोल्यूशन है। कौन जी सिखाओ ना, फिर उसके बाद संस्कार दो। अच्छा, संस्कार दो जी, संस्कार दो। आज जो है माँ बाप के पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम ही नहीं है। कोरोना का जो लॉकडाउन था उसके अंदर जो है माँ बाप की तरफ से 2 महीने के अंदर स्कूल भी रहना कद खुलेंगे, स्कूल भी रहना कद खुलेंगे, सारे दुखी हो रहे थे।
है ना। अपने बच्चे के प्रति सिखाने को हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान खत्म हो गया जी। ये भी अंदर बैठी है। अरे चरखा था, हाँ। चरखा फिर वो माँ बेटे ने सिखा दिया करती, उसका धागा बन जाया करता, उस तब अपना करके और फिर सारे घर के अंदर वो होया करती, अपने चित्रकारी की वो होया करती, सारे वो अपने बने बने, तो वो था सिखाने का काम। अब वो सिखाने का काम खत्म हो गया, तो भाई भी ये तो लाठे बाजेंगे। तो गुण ग्रहण करो और अपने बच्चों को गुण दो, संस्कार ग्रहण करो, बच्चों को संस्कार दो। तो गुरु जी मतलब फिर ये देश के नौजवान बच्चा खातर कोई ऐसी कोई बात बताए तो जी, मतलब अपने इंसानियत जिंदा रह जी। भाई जो प्रकृति है ना, नेचर, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो नेचर को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी जवानी को कैसे उसके अंदर लगा सकते हो, अपने जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हो, उसके रास्ते ढूंढो। पेट तो है ना, कुत्ता भी भरा है, चिड़िया भी भरा है, पेट सारे भरे हैं। तो आदमी हो तो आदमी वाले काम कर लो। आदमी का काम, आदमी का जन्म है वो प्रकृति को बचाने के लिए है, प्रकृति की रक्षा करने के लिए है। तो भाई कोई इस हिसाब से, जिस हिसाब से है, इस नेचर के लिए अपना आओ, लगो, सीखो और नेचर को बचाओ। तो गुरु जी मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ टॉपिक आप बता दीजिए एक आधा। ना हो गया, लगभग कवर हो गया, कोई बोलना वाला नहीं है। बाकी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और कोई आना चाहे है हमारे से सीखने, नेचुरल बिल्डिंग कैसे बनती है, नेचुरल लाइफ कैसे जी जाती है, तो वो क्लास जो हमारी 6 महीने की होती है, उसमें 5 दिन हमारे पास आना होता है। उन 5 दिनों के अंदर हम मोटा मोटा सारा बता देते हैं। फिर 6 महीने तक हम उनको ऑनलाइन बताते रहते हैं कि भाई इस हिसाब से कर लो, इस हिसाब से कर लो। अगर किसी ने सीखना है तो मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9812054982 9812045982। फोन तो बार बार बाजे, ज्यादा तो फोन में ज्यादा नहीं ध्यान देता, व्हाट्सएप में जरूर देख लिया करूँ। तो कोई भी दर्शक जो आना चाहो, देखना चाहो, तो उस पर अपना नाम पता लिख के व्हाट्सएप पे छोड़ देगा, नाम पता और प्रशिक्षण, उसने डिटेल मैसेज मिल जाएगा, वो पढ़ लेगा और पढ़ेगा अपने आगे, उसके हिसाब से फॉलो कर लेगा। सारे देखने हैं। राम राम। राम राम जी, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, राम।